वेलकम बैक टू चैनल योर लाइब्रेरी। आपके चैनल, आपके प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे चैनल योर लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टेलर के दो और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इससे पहले हम दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चाहे चल के जाइए, दौड़ के जाइए, शांति से जाइए, कैसे भी जाइए, पर जाइए, उन्हें देखिए और लाइक करिए और शेयर भी और सब्सक्राइब भी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें हमें टेलर क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि हमको ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसको लगाना, उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसका ही एक्सटेंशन है। मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में था कि जो दो ग्रुप्स हैं उनको एक दूसरे की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, और ये साइंटिफिक प्रिंसिपल इस पर फोकस करता है कि एटीट्यूड तो चेंज कर लिया, वो तो दो ग्रुप्स की बात थी, बट यहाँ पे कि हर एम्प्लॉय, छोटा बड़ा कैसा भी है, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, वर्कर जो भी है, सबको एक दूसरे की तरफ एक कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? कोऑपरेशन इज समथिंग जो हम अपने विल से करते हैं, हमें खुद करना होता है, कोई हमें फोर्स नहीं करता। बट कोऑर्डिनेशन है कि हमें करवाया जाता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन चाहिए ही। कोऑपरेशन हम अपनी मर्जी से करते हैं, पर कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं होता, हमें वो करना पड़ता है, पर कोऑपरेशन हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सब में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक दूसरे पे, और मतलब एक दूसरे की हर बात को समझना चाहिए, ना कि लड़ाई करनी चाहिए। कि जैसे कि 4 एम्प्लॉय हैं, पॉपली, शॉन्टी, चिंटू, मिंटू, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अब अगर ये आपस में चारों लड़ेंगे तो एक तो इनका काम बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, गोल भी अचीव नहीं होगा। पर अगर एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे की बात मान के काम करेंगे, काम भी जल्दी होगा, एक दूसरे की मदद करेंगे और गोल अचीव होगा। तो इसलिए ये टेक्निक ज़रूरी है, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारा काम जल्दी होगा और उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस आएगा। बेसिकली ये जो भी मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल हमें टेलर ने दिए हैं वो इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारे दो चीज़ है कि हमें अब प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये था थर्ड पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी बार बार ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें, अगर हम एक बार कोई चीज़ पढ़ लेते हैं और अगर हम उसको 2 महीने तक पढ़े ना, जैसे हमारा बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम था जो पोस्टपोन हो गया या फिर कैंसिल हो गया, अगर हमने उसको 2-3-4 महीने पहले पढ़ा और अब अभी तक हमने दोबारा बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ी, तो क्या हम उसको वैसे ही दोबारा हमें सब चीज़ें याद होगी? क्या हमें पहले की तरह सब आता होगा? नहीं आता होगा, क्योंकि हमने टाइमली उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी जो स्किल्स है उनको बार बार उनको और अच्छे करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो इसलिए जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, वो डिपेंड करती है वर्कर्स की एफिशिएंसी में, क्योंकि इंडस्ट्री में तो ह्यूमन बीइंग, आम इंसान ही काम करेगा ना, रोबोट तो नहीं कर रहे। तो वर्कर्स की एफिशिएंसी, और वर्कर्स की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उनकी ट्रेनिंग पे। वर्कर्स की कॉन्टीन्यूसली उनको ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर ट्रेनिंग होगी तो उनकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी और वो अच्छे से काम करेंगे। तो इसी चीज़ पे फोकस किया गया कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो, जिससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और एक और चीज़ इस फोर्थ प्रिंसिपल में हमें टेलर ने समझाई है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हम उनको अपॉइंट कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, तो उनको अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन पूरा देख के हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहिए, ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, और पूरा इस पर मतलब ध्यान देना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस पे। बट इंडिया में तो ऐसे ही होता है वैसे भी कि जो जितना ज़्यादा जिसकी क्वालिफिकेशन तो उसको उतनी ज़्यादा अच्छी जॉब मिलती है। तो ये चीज़ तो सबको पता ही होगी, अगर इंडियंस हैं तो सब इंडियंस ही हैं तो सबको पता ही होगी ना कि क्वालिफिकेशन पे ही सबकी जॉब सिलेक्शन होती है। तो ये हमें फोर्थ टेलर ने दिया था प्रिंसिपल कि सबकी सिलेक्शन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ये थे दो
साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं, प्रिंसिपल टेलर ने जो हमें दिए हैं। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मीन्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबके बीच में, और एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड सबको समझना चाहिए, एक दूसरे के बारे लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मीन्स जो वर्कर है उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ध्यान से होना चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस पे ये आगे डिपेंड करता है कि वो कैसे काम करेंगे, किस पोस्ट पे काम करेंगे। और उनकी जॉब भी बहुत ध्यान से देनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि उनको कोई और स्किल्स आती है और वो काम कोई और करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थे 2 पॉइंट जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।